हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं इंजीनियर डिज़ाइन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैटिया की 5 ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में, जिसे जानकर आपकी स्किल काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1 की ओर। ट्रिक नंबर 1, हाउ टू सिलेक्ट हिडन एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पार्ट को क्रिएट किया हुआ है। इसमें इनसाइड में एक हिडन एरिया है। उस हिडन एरिया को मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो करना क्या है, आपको कर्सर हिडन एरिया के जस्ट ऊपर की तरफ रखना है, यानी कि जहाँ पे आपने कर्सर रखा है, कर्सर के जस्ट पीछे की तरफ वो हिडन एरिया होना चाहिए। तो कर्सर रखने के बाद आपको अल्ट दबाना है। अल्ट दबाने के साथ आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये एक रेड सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल के अंदर जो भी एरिया कवर हो रहा होगा, उस एरिया का कवर का जो भी पाथ होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इस पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो वो एरिया अपने ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम कोई सी भी कमांड लगा सकते हैं। हिडन एरिया को सिलेक्ट करने का एक मेथड और भी है, चलिए जान लेते हैं क्या है वो मेथड। इसके लिए आपको जाना होगा व्यू में जाने के बाद आपको जाना होगा रेंडर स्टाइल में। रेंडर स्टाइल में जाने के बाद आपको उसको पैरेलल से हटा के पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पार्ट के अंदर जूम कर सकते हैं। जूम करेंगे तो आपको पार्ट के अंदर का व्यू आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जूम किया और मुझे पार्ट के अंदर का व्यू देखने को मिल रहा है। तो ये सेकंड मेथड है। ये है ट्रिक नंबर 2, हाउ टू स्प्लिट योर विंडो फ्रॉम वर्टिकल लाइन वेरी इजीली। आपने कई बार ये प्रॉब्लम फेस की होगी, जब आपने दो विंडो कहीं ओपन की हैं तो दो विंडो को अगर आप पैरेलली हाफ स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक बहुत इजी सॉल्यूशन है कि आपको विंडो को ऊपर से पकड़ना है लेफ़्ट क्लिक करके। उसे पकड़ने के बाद आपको राइट में या लेफ़्ट वाली वॉल पे मार देना है, मतलब उस पर लगा के टच कर देना है। जैसे आप उस पर टच करेंगे तो विंडो ऑटोमेटिकली हाफ डिवाइड हो जाएगी, और जब आपको ज़रूरत हो विंडो फुल करने में तो आपको उसी तरीके से विंडो को ऊपर वाले एरिया को पकड़ना है। उसे पकड़ने के बाद जस्ट ऊपर की तरफ टच कर देना है, या फिर डबल क्लिक करने से भी विंडो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। इस कमांड का इस्तेमाल आप किसी भी सॉफ्टवेयर की विंडो के साथ कर सकते हैं, चाहे वो कैटिया हो, क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। इस कमांड का बेसिक यूज़ हम किसी दो फाइल्स को कंपेयर करने में कर सकते हैं। यह है ट्रिक नंबर 3, हाउ टू सेव योर पार्ट और प्रोडक्ट इन IGS फॉर्मेट विद द सॉलिड डंप। जब हम किसी पार्ट या प्रोडक्ट को IGS में सेव करते हैं तो हमारा जो IGS का जो पार्ट बन के निकलता है वो ज्योमेट्रिकल सेट में बन जाता है। तो ज्योमेट्रिकल सेट में से जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को जब हम निकालने की कोशिश करते हैं, या अगर प्रोडक्ट को हमने IGS में बनाया तो हमें अगर कोई छोटा सा पार्ट चाहिए तो हमें पहले उसे पूरा क्रिएट करना होता है, उसका सॉलिड डंप करना पड़ता है, तो हमें ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तरीका ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा, जब आप सेव करेंगे तो एक एक पार्ट सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सेटिंग को सेट करने के लिए आपको टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगी, उसमें जाने के बाद आपको कंपैटिबिलिटी में जाना है। कंपैटिबिलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये टैब IGS वाली अभी नहीं दिखेगी, आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदर से निकालना होगा। उसके बाद IGS वाली टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे सरफेस से हटा के सॉलिड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। अब आप किसी पार्ट या प्रोडक्ट को IGS में सेव करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सॉलिड डंप में जाएगा, जैसा कि आप मिड वाली टैब में देख सकते हैं। यह ट्रिक नंबर 4, विच फॉर्मेट इज़ बेस्ट फॉर शेयर द 3D डेटा। यहाँ पर हम बात करते हैं IGS और स्टेप फॉर्मेट के बीच में। IGS फाइल का इस्तेमाल हम सिंगल पार्ट के लिए करते हैं, और स्टेप फाइल का इस्तेमाल हम किसी प्रोडक्ट को सेव करने में करते हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे हमारी कोई प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट को हम सेव करना चाहते हैं या किसी को शेयर करेंगे, तो जब वो शेयर करेंगे तो उसके चाइल्ड पार्ट के अंदर की जो ट्री है वो भी चली जाएगी, पर हम चाहते हैं ट्री ना जाए और हमारा फुल असेंबली ही उसके साथ शेयर हो। तो इसके लिए हम स्टेप फाइल का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम स्टेप फाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंगल एंटिटी में वो फाइल सेव होती है। लेकिन बंदा जब उस स्टेप फाइल को अपने सिस्टम में ओपन करेगा तो उसे सारे चाइल्ड पार्ट एक एक दिखाई देंगे। बस जितने भी चाइल्ड पार्ट होंगे
उन सारे चाइल्ड पार्ट में सॉलिड डंप ही डेटा अवेलेबल होगा, ट्री अवेलेबल नहीं होगा। और जब वो बंदा उस स्टेप फाइल को प्रोडक्ट फाइल में जब सेव करेगा तो उस सेव करने के साथ साथ उसके सारे चाइल्ड पार्ट उसके सिस्टम में सेव हो जाएंगे, जो कि सॉलिड डंप पार्ट्स होंगे। तो इससे क्या होगा, सामने वाला बंदा किसी भी पार्ट को आसानी से पिक कर सकता है और उसे वो कहीं और लगा के चेक कर सकता है या किसी अदर बंदे को भी शेयर कर सकता है आसानी से। यह है ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना होगा और नोटिफिकेशन वाले बेल पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा लाइक वाले बटन पे। इस ट्रिक का नाम है हाउ टू डाउनलोड कैट डेटा। अगर आप कैट डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं फुल असेंबली का, किसी बड़े प्रोडक्ट का, साइकिल का, कार का, मिक्सी ग्राइंडर का, या किसी फ़ैन का, टेबल का, चेयर का, तो आप उसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है कैडक्राउड। तो वहाँ पर अगर आप जब विज़िट करेंगे तो आपको कई तरीके के डेटाज वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप 3D मॉडल्स को सर्च कर सकते हैं, वहाँ की कैटेगरी भी चुन सकते हैं, किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जा सकते हैं और फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, किसी भी तरीके का मॉडल आप उठा सकते हैं, उससे लर्निंग कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी कैटिया की 5 ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।